नमस्कार, मैं विजय ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि भिवानी के अनाज मंडी में जो है सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के आज किस तरह की तैयारियां की गई है, क्या पूरी प्रक्रिया है और किस तरह से किसान भाई अपनी फसल को लेकर के भिवानी के अनाज मंडी में पहुंच सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मंडी के जो है सेक्रेटरी हमारे बीच मौजूद है अनिल जी। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, मंडी में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है आपकी बार किसानों को लेकर? मंडी में किसानों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं खरीद के लिए। जैसे रबी का सीज़न शुरू हो चुका है और सरकार के आदेशानुसार 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। तो किसानों के लिए यहाँ गेट पास जारी करने से लेकर के पीने के पानी की व्यवस्था और अपना माल डालने के लिए जगह और भोजन की व्यवस्था, ये सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध करवा दी हैं और इनकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। सर, अब की बार एमएसपी की अगर बात की जाए तो क्या रेट निर्धारित किया गया है और किस तरह से जो किसानों की फसल को जो है एमएसपी पर खरीदा जाएगा और क्या पूरी प्रक्रिया होती है एमएसपी पे फसल खरीदने को लेकर? एमएसपी पे खरीद की तैयारियां सरकार पहले से ही शुरू कर देती है। उसमें जैसे मंडियों का निर्धारण है भाई कि कहाँ किस मंडी में खरीद होगी, जिसमें भिवानी का नाम आया हुआ है सरसों की सरकारी खरीद के लिए। भवानी खेड़ा मंडी और एक हमारा चांग परचेज सेंटर है, उसमें सरसों की सरकारी खरीद के लिए एमएसपी रेट 1950 रुपये प्रति क्विंटल सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें किसान जो है जैसे ही अपनी फसल लेके आता है उसको एक ई खरीद पोर्टल के माध्यम से गेट पास जारी किया जाता है। किसान को किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन का नंबर बताए या फिर वो जो फ़ोन नंबर है जिससे उसने अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन करवाया है वो बताने पर उसका गेट पास जारी हो जाएगा। और उसके बाद उसकी सरसों की ढेरी अनलोड होने के बाद उसकी साफ़ सफाई आड़तियों या हैंडलिंग एजेंट के द्वारा की जाती है। और सरकारी एजेंसियां जिसका यहाँ जैसे हैफेड या वेयर हाउस जो भी संबंधित मंडी में है वो उसकी खरीद कर लेती है। ये प्रक्रिया रहती है। बात करें तो सर, अगर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, अगर मौसम कभी खराब हो जाता है तो उसको लेकर के मंडी प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? किसान भाई भी अगर पहुंचते हैं तो उनके लिए खाने पीने को लेकर के किस तरह की सुविधाएं मंडी में भिवानी की दी गई हैं? मौसम का कई बार अनिश्चितकाल सिस्टम रहता है। जो अनिश्चित मौसम होने के कारण जो है कई बार समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसका हमें एक आम तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन मौसम ख़राब हो उस दिन अवॉइड करना चाहिए मंडी में फसलों को लेके आना। फिर भी अगर जो फसलें आई हुई हैं ऑलरेडी और जो इनका उठान नहीं हुआ है तो वो आड़तियों के द्वारा उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। ढकने की त्रिपाल और टारपोलिन, पॉलीथीन कवर, ये सभी उनके पास अवेलेबल हैं। और हमारे पास मंडी में शेड भी हैं, कवर शेड, जिनके अंदर अपना माल रखा जा सकता है और मौसम से बचाने की व्यवस्था होती है। किसान भाइयों को क्या अपील करना चाहेंगे सर, किस तरह से आ सकते हैं? क्या उनको रूट में कुछ किस तरह की एडवाइजरी जारी करना चाहेंगे? इसमें किसान भाइयों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपनी फसल सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 साढ़े 5 तक ले आएँ और उसके पश्चात जो है मंडी में अपनी फसल लेके आएँ, ताकि उनको फिर दिक्कत गेट पास जारी करने में भी हमें समस्या होती है। रात के समय ना तो क्वालिटी देखी जा सकती है ना और कुछ, तो इसलिए उनसे अनुरोध है कि अपनी फसल केवल सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ही मंडी में लेके आएँ। और संडे के दिन क्योंकि उठान की समस्या रहती है तो उठान को सुचारू रूप से करने के लिए, ताकि मंडी में व्यवस्था हो सके, जगह खाली हो सके, इसलिए संडे को भी ना लेके आएँ। संडे का दिन भी गेट पास जारी नहीं होंगे। तो अनुरोध यही है कि आप जो है फसल दिन में लेके आएँ। सर, कैंटीन का भी जो है मंडी में प्रबंध किया गया है कि किसान भाई सिर्फ मात्र 10 रुपये में जो है अपनी कैंटीन में जो है खाना खा सकते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं सर? ये सरकार के द्वारा जो है बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की गई है, क्योंकि इसमें प्रवासी हमारे मजदूर भाई हैं और हमारे किसान भाई हैं और आम आदमी है, उसमें कोई भी खाना खा सकता है कैंटीन के अंदर। तो सरकार द्वारा इसमें मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से और दूसरे डिपार्टमेंटों के माध्यम से जगह जगह ये कैंटीन चलाई जा रही हैं, जिनकी संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो भिवानी कमेटी की बात करें तो यहाँ मार्केट भिवानी अनाज मंडी में और भवानी खेड़ा अनाज मंडी में ये कैंटीन चलाई जा रही हैं, जिन्हें अटल किसान मजदूर कैंटीन का नाम दिया गया है। इसमें मात्र 10 रुपये में आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिसमें चावल, रोटी, दाल, सब्जी, ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें हम भी समय समय पर जैसे सीज़न में हम खाना खाते हैं तो सभी
के लिए वो उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति आके 10 रुपये मात्र में वो खाना खा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। देखिए हमारे बीच अनिल जी जिनका कहना था कि भिवानी की अनाज मंडी के अंदर तमाम सुविधाएं की गई हैं किसान भाइयों के लिए, चाहे पानी की व्यवस्था रही या रख रखाव की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के भी जो व्यवस्था की गई है। वहीं आज से जो है सरसों की खरीद शुरू हो गई है, किसान भी अपनी जो है सरसों की फसल को लेकर के पहुंचना शुरू हो गए हैं। देखना रहेगा कि अब की बार जो है किसानों को किस तरह का जो फायदा देखने को मिलता है। वहीं एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीद की जा रही है, जो सरकार के द्वारा जो रेट निर्धारित किया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के जो है पंजीकरण जो है पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है। जिनका पंजीकरण पोर्टल पर किया जाएगा उन्हीं की फसल को एमएसपी रेट पर खरीदा जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।